स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज का वन शॉट देखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। अल्कोहल का जो फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला ROH। इस अल्कोहल में अगर हम यहाँ पर R की जगह पर एक कार्बन लें तो फॉर्मूला बनेगा CH3OH। और इसमें भी अगर विशेष ध्यान दें, यहां पर बॉन्डिंग को थोड़ा सा समझें तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है और H के साथ बॉन्ड है। बेटा अल्कोहल में अगर आप ध्यान दें तो अल्कोहल में क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। बेटा अल्कोहल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें से 2 मेन केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग विशेष ध्यान दें कि एक तो वो रिएक्शंस होंगी अल्कोहल्स की, वो रिएक्शंस होंगी जिनमें अल्कोहल का O बॉन्ड H क्लीवेज होगा। O बॉन्ड H मतलब जो रिएक्शंस होंगी, अगर इसी बात को हम यहां पर सीखें, R की जगह पर कार्बन है, O है और H है, तो एक वो रिएक्शंस होंगी जिनमें H हट जाएगा, तो एट द एंड बचेगा क्या, RO नेगेटिव पार्ट, दैट इज एल्कोक्साइड। हमारे पास अल्कोहल की वो रिएक्शंस हो गई जिनमें अल्कोहल का O बॉन्ड H क्लीवेज हो रहा है, और हमारे पास कुछ वो रिएक्शंस होंगी जिनमें अल्कोहल का C बॉन्ड O क्लीवेज होगा। C बॉन्ड O मतलब OH चला जाएगा। जब OH रिमूव हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, एल्काइल पार्ट बचेगा। एल्काइल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा। कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन, बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शंस हैं। इसके अलावा और भी रिएक्शंस हैं, लाइक ऑक्सीडेशन है, लाइक रिएक्शन विद हैलोजन PCl5 PCl3, इनके साथ भी रिएक्शंस देखेंगे। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन की बात हुई कि अल्कोहल में ऑक्सीडेशन भी मिलेगा, अलग बात है। अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ होगी, PCl3 के साथ होगी, SOCl2 के साथ होगी, ये भी होगा, बट उनमें से भी इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक वो रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हुआ, O बॉन्ड H, ROH में O बॉन्ड H क्लीवेज, O बॉन्ड H क्लीवेज क्या फॉर्म हुआ, RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड। ऐसे ही और कौन सी रिएक्शंस है, बोलो। रिएक्शन में हमारे पास है R बॉन्ड OH में से RO मतलब C बॉन्ड O क्लीवेज है, C बॉन्ड O क्लीवेज है। मैं आपको बताना चाहता हूं अल्कोहल में 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जो एक तो O बॉन्ड H क्लीवेज है और दूसरा C बॉन्ड O क्लीवेज होगा। इसके अलावा अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देंगे, PCl5 PCl3 वगैरह के साथ रिएक्ट कर करके अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, जब अल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ होगी, वो रिएक्शन जिसमें अल्कोहल का O बॉन्ड H क्लीवेज होगा, वो कब देखने को मिलेगा, जब रिएक्शन किसके साथ होगी, विद मेटल के साथ हाइड्रोजन रिलीज होगा H2। इसमें अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी शो होगी, एसिडिक नेचर शो होगा, क्योंकि अल्कोहल का H2 रिलीज होगा। तो यहां पर जब रिएक्शन किसके साथ होगी, जब मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो अल्कोहल का O बॉन्ड H क्लीवेज होगा। ये ध्यान रखने की बात है कि ये O बॉन्ड H क्लीवेज कब होगा, जब रिएक्शन किसके साथ होगा, मेटल के साथ होगा। या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन होगी।
अल्कोहल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कब देंगे ये अभी हम देखेंगे। यहां पर जो R बॉन्ड OH क्लीवेज हुआ है, यहां पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो OH क्लीवेज होगा। लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अल्कोहल की वो रिएक्शंस जिनमें O बॉन्ड H क्लीवेज हो रहा है, वो सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री अल्कोहल्स। यहां रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, जबकि यहां पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो जस्ट इसका ऑपोजिट है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये भी याद रखने की बात है कि अल्कोहल का O बॉन्ड H क्लीवेज जब होगा तब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 1 डिग्री अल्कोहल की होती है, 2 डिग्री अल्कोहल की होती है, देन 3 डिग्री अल्कोहल है। जबकि O बॉन्ड H क्लीवेज में क्या हो रहा है, जब रिएक्शन किसके साथ हो रही है बोले, जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कराएंगे तो यहां पर अल्कोहल में से वाटर रिलीज होगा और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो देख लेंगे। और यहां पर जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल्स का है। ये ध्यान रखने की बात है मेटल। अभी हम लोग यहां पर रिएक्शंस देख रहे हैं, दोनों ही रिएक्शंस देखेंगे बारी बारी से कि बेटा अल्कोहल ROH जब रिएक्शन हुई सोडियम के साथ, सोडियम मेटल, जब सोडियम के साथ रिएक्शन हुई तो बेटा क्या होगा, अल्कोहल का H हट जाएगा। एक H रिलीज हो रहा है ना, एक्चुअली हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो H को कभी H नहीं लिखते, H2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए अगर ध्यान दिया जाए, एक H रिलीज हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं हाफ H2, एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन डायटोमिक है, H2 गैस है, तो उसको केवल H लिख के नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए लिख दिया हाफ H2। आपका तो यहां से एक ही H का एलिमिनेशन दिखा, लेकिन यहां पर बना क्या, H2 गैस, हाफ H2। साथ में क्या बचा था बेटा, RO, और इस पर जाकर के जुड़ कौन गया बेटा, ROL। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहां मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि RO पर नेगेटिव था एल्कोक्साइड, Na पर 1 पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RONA। इट्स नेम इज सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। बेटा अगर आपने यहां पर C2H5 लिया होता R की जगह पर तो क्या बनता, C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अगर आपने यहां पर CH3 लिया होता तो क्या बनता, CH3ONA, नाम क्या पढ़ते, सोडियम मेथॉक्साइड, ये CH3 R के प्लेस पे आ जाएगा, ये C2H5 R के प्लेस पे आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें सीखना चाह रहे हैं हम लोग, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन। आप इसको नोट डाउन भी करते चले तो बहुत क्लियर होगा। एल्यूमिनियम CH3OH, माय डियर स्टूडेंट, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। जब ये 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ होगी तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब ये रिएक्शन होगी तो यहां पर हाइड्रोजन रिलीज होगा। इसको हम लोग सेम वही मैनर से लिख रहे हैं, हाफ H2 रिलीज होगा, हाफ H2। अब जब बेटा इसका H हट गया तो जो पार्ट बचेगा उस पर नेगेटिव आएगा, RO नेगेटिव। यहां पर R इतना पार्ट है, साथ में O है, तो यहां का जो एल्कोक्साइड होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, O नेगेटिव। ये एल्कोक्साइड है, बट इस पर रिएक्शन किसकी हुई है, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम पर 3+ होता है, तो एल्यूमिनियम पर जब 3+ होगा तो प्लस माइनस कैंसिल होकर के ये जो 3 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बना एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इसका नाम होगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड,
एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड। तो ये आपने वो रिएक्शन देखी जिसमें अल्कोहल का O बॉन्ड H क्लीवेज हुआ, बट किसके साथ हुआ? मेटल्स के साथ। दूसरा मैंने आपको सिखाया कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन, तो यहां पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को भी सीख रहे हैं हम लोग। एस्टरिफिकेशन, अभी हम लोग इसी रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं बेटा। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा कि जब एक अल्कोहल या तो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बन की चेन है उसको R डैश रख दिया, या फिर किसी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करे, RCOCl, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड क्लोराइड है, या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करे, एसिड है, एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है। इन ऑल द थ्री केसेस अल्कोहल रिएक्ट्स एंड फॉर्म ईस्टर, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन यहां से H जाएगा और इसका OH रिलीज क्या हो जाएगा? इन सभी रिएक्शंस को मैं बारी बारी से लिख रहा हूं आपके लिए। रिलीज होगा वाटर H2O। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल का H हटेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। इन तीनों ही रिएक्शन में, जब इसकी इसके साथ रिएक्शन हो रही है, इसकी इसके साथ रिएक्शन हो रही है, या इसकी इसके साथ रिएक्शन हो रही है, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, इसमें अल्कोहल का H हटेगा, H2O रिलीज हो गया, तो बचा क्या बेटा? R डैश CO, और यहां भी क्या पार्ट बचा हुआ है? OR, ईस्टर बन गया। जब अल्कोहल की एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो यहां से H हटेगा और यहां से Cl, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा बेटा? सेम वही R डैश CO और OR जो यहां लिख दिया जाएगा, ईस्टर बन गया। इसमें भी क्या होगा समझिए, जिस तरीके से RCO OR के साथ बॉन्डेड हुआ, यहां भी RCO को OR के साथ बॉन्डेड करिए, RCO को OR के साथ बॉन्डेड कीजिए, तो R डैश CO और ये OR, और यहां से तो हर बार क्या रिलीज हुआ? H, बट यहां R डैश CO कितने थे? 2, छोटी सी गलती हुई है, यहां पर OH का ये O आएगा। एक्चुअली ये जो है, ये है एसिड एनहाइड्राइड, वहां थोड़ा बच गया था, लिख नहीं पाया था, तो ये है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो एक R डैश CO यहां जुड़ गया, एक R डैश CO बचा, एक R डैश CO आपके पास, मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां रिलीज क्या होगा, R डैश CO बचा, एक O भी बचा है, और यहां से H आएगा तो एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एसिड रिलीज हो जाएगा। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को एक बार फिर से देख लीजिएगा कि यहां पर अल्कोहल की रिएक्शन R डैश COH के साथ हुई, तो फिर क्या हुआ? वाटर रिलीज हुआ, ईस्टर बना। एसिड क्लोराइड के साथ भी HCl रिलीज हुआ और क्या बना? ईस्टर बना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हुई, वाटर रिलीज हुआ, ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। अल्कोहल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ हुआ, HCl रिलीज हो गया और RCO पर फिर से OR जुड़ गया और ईस्टर बन गया। सिमिलरली एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हुई, इस RCO का जो एडिशन है वो OR के साथ हो गया, ईस्टर बन गया और रिलीज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुई। इसके अलावा वो रिएक्शंस जिनमें अल्कोहल का OH हटता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब आप अल्कोहल का CH3CH2OH लाइक इथेनॉल का, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 443 केल्विन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो बेटा यहां से एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर रिलीज होता है, -H2O, OH यहां से और H यहां से, बचता क्या है? CH2 और CH2, डबल बॉन्ड आ जाता है और इथीन का फॉर्मेशन होता है, इथीन का फॉर्मेशन होता है। और जब आप इस रिएक्शन को इस टेम्परेचर पे ना कराएं, 413 केल्विन पे लेते हैं, तो अल्कोहल के 2 मोल लेना पड़ते हैं और अल्कोहल के 2 मोल में से H2O रिलीज हो जाता है, H2O रिलीज हो जाता है, H2O रिलीज हो जाता है और ईथर का फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है, CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब आप अल्कोहल को इथेनॉल
मतलब इथेनॉल को 443 केल्विन पर हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ, तो 443 केल्विन पर एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर रिलीज होता है और इथीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब 413 केल्विन पर हीट करते हैं तो फिर 2 मॉलिक्यूल में से 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइइथाइल ईथर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। तो ये वो रिएक्शन थी जिसमें अल्कोहल का O बॉन्ड H क्लीवेज नहीं हुआ, C बॉन्ड OH क्लीवेज हुआ, C बॉन्ड O क्लीवेज हुआ, C बॉन्ड O क्लीवेज हुआ। नेक्स्ट, अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन पीछे भी पढ़ चुके हैं आप लोग, अगर आप अल्कोहल अदर रिएक्शंस में है कि जब आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 PCl3 SOCl2 PCl5 PCl3 SOCl2 इनके साथ रिएक्शन कराते थे, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते थे, रेड फास्फोरस हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते थे और अपने पास कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 लेते थे, एनहाइड्रस ZnCl2 जिसको हम लोग बोलते थे लूकस रिएजेंट। तो इन सभी रिएक्शंस में अल्कोहल का OH हट करके RCl फॉर्म होता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, जब आप अल्कोहल पर PCl3 PCl5 SOCl2 लूकस रिएजेंट इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो अल्कोहल का OH हट जाता है और OH हट के क्या आ जाता है, Cl आ जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। इसके बाद हमारे पास अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है कि अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और देन एसिड फॉर्म होता है। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, जैसे आपने ले लिया CH3 CH2 OH, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बनेगा CH3CHO, फिर ऑक्सीडेशन कराओगे तो CH3COOH। और 3 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर क्या बना, एल्डिहाइड एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल एसिड ऑक्सीडेशन पर कीटोन देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कीटोन देते हैं, देन फिर एसिड बनता है। 3 डिग्री अल्कोहल का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसका कंसंट्रेटेड H1 के साथ अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिर आपको एसिड का फॉर्मेशन मिलेगा, एसिड का फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन अल्कोहल का, अगर अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कॉपर ट्यूब 573 केल्विन पर कराया जाता है तो 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन पर एल्डिहाइड देते हैं, क्या देते हैं, एल्डिहाइड। एग्जांपल देख लेते हैं, CH3CH2OH, यहां से H2 हट जाएगा मान लो तो क्या बनेगा CH3CHO। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल जिसको आप जानते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल में जिस कार्बन पर OH होता है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ते हैं, इसका डिहाइड्रोजनेशन क्या देता है, कीटोन देता है। 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन क्या देता है, कीटोन देता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, उसका डिहाइड्रेशन होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, उसका क्या हो जाता है बेटा, उसका डिहाइड्रोजनेशन ना होते हुए डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन, वाटर रिलीज हो जाएगा, एक OH यहां से और H यहां से कहीं से भी आ सकता है, -H2O। सपोज यहां से आया है तो यहां 2 रह जाएगा, CH2, यहां C है, इस पे CH3 है, यहां CH3 है और ये डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन बन गया, एल्कीन। तो ये बात को ध्यान रखने की बात है, फिर से समझिएगा। 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन पर एल्डिहाइड देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, इसके प्लेस पर उसका डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन से एल्कीन फॉर्म होते हैं। थैंक्स।